ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 राग सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। वंदना माता जी, सभी को जय जैन। माता जी, अपना जैन धर्म तो त्याग तपस्या का धर्म है और सुविधाओं से को मैं मतलब विश्वास नहीं करते हैं कि सुविधाएं ही इस त्याग तपस्या के लिए बाधक है। मेरे सामने प्रश्न आया था माता जी भी 1-2 दिन पहले किसी जिम्मेदार व्यक्ति के थ्रू कि मंदिर जी में एसी लगवा लें, क्या बुराई है साहब? पंखा लग रहा है, कूलर लगा लेते हो, एसी में क्या, कौन सी हिंसा है? मैंने कि देखो ऐसा है, जितना जितना भौतिक साधन बढ़ता है उससे हिंसा तो बढ़ती ही है। पर फिर भी मैंने कि माता जी के सामने ये रखेंगे भाई अपना धर्म तो ये है कि जितना ज़्यादा अपन प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म करें तो वह भी कि नहीं साहब आनंद से बैठेंगे, आराम से बढ़िया वो करें। मैंने कि ये तो स्पर्शन इंद्रिय का भोग हो गया। तो इस संबंध में माता जी आप मार्गदर्शन प्रदान करें, कहाँ तक मंदिर में उचित, हालांकि धर्मशालाओं में लग गया, सब जगह कमरों में लग, वो तो कोई ठीक है, वहाँ की व्यवस्था वहाँ से है, लेकिन मंदिर की जहाँ तक बात है उसका ऐसा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर मंदिर का निर्माण हो और मंदिर में उचित खिड़कियां, दरवाजे और चारों ओर थोड़ा सा खुला स्थान हो, बाग बगीचा हो, तो मंदिरों में एसी वगैरह किसी भी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ तक कि पंखे की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक ऐसी हवा आएगी, है ना। तो जिनालय को बनाते समय वेंटिलेशन का और 2 मंजिल कम से कम हो जिससे नीचे वाला मंजिल ठंडक हो जाए, एसी की आवश्यकता ही नहीं हो। अगर इस तरह से व्यवस्थाएं बना करके रखेंगे तो जिन शासन की रक्षा होगी और धर्म की प्रभावना होगी। बंदावी माता जी, बंदावी 4 कषाय बताए, राग, द्वेष, मोह और काम, ये किस में आते हैं? 4 कषाय बताई हैं, वो तो अलग है, लेकिन ये किस में आते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। आचार्य कुंद देव ने समयसार जी में मान और क्रोध को द्वेष रूप कहा है, माया और लोभ को राग रूप कहा है। और राग द्वेष ये दोनों ही अपने आप में मोह हैं। और काम जो है वह 9 कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के अंतर्गत आता है। ये काम किंचित कषाय है, ऐसी आगम की व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न है मेरा, आपके नाम के आगे 105 लिखा जाता है, 105, मुनियों के आगे 108 लिखा जाता है, इसका क्या अर्थ है? मुनि महाराजों के 108 गुण होते हैं, जिनमें आरिका माताओं के कुछ 2-3 गुण कम हो जाते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 105 और मुनियों के नाम के आगे 108 लिखा जाता है। बंदावी माता। बंदाई माता जी, वर्तमान समय में समाज में पुरुष और महिलाओं का जो रेशो है वो निरंतर बिगड़ता जा रहा है। महिलाएं कम होती जा रही हैं, बालिकाएं कम होती जा रही हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में दूसरे समाज की, विजातीय समाज की बालिकाओं को जैन समाज में विवाह करके लाया जा रहा है। तो उन बालिकाओं का वो अगर पूर्ण रूप से जैन धर्म अपना भी लेती हैं तो उन बालिकाओं को क्या हमारे जैन धर्म में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ जो आरिका मुनि ये जो बने हैं ये भी कई अन्य जातियों के बनते हैं, पर उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना बाकी मुनि और आरिकाओं को मिलता है। तो उन बालिकाओं को किस प्रकार की स्थिति रहती है अपने आज के परिप्रेक्ष्य में? ऐसा है, ये समस्या आज के समय की एक ज्वलंत समस्या है। लड़कों के विवाहों की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इस विषय में स्वयं समाज बैठ कर के निर्णय करे
अभी हम लोग एक गांव में थे, पिड़ावा। वहाँ 100 में से 95 लड़कियों का विवाह लोकल गांव में ही होता है, और बहुत छोटी उम्र में 16-17 साल की उम्र में ही इंगेजमेंट कर देते हैं। 5 साल बाद 21, 22, 23 साल में शादी कर देते हैं। समाज की सुरक्षा का, समाज की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने का एक अच्छा उपाय है ना। और ऐसे आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई अनपढ़ बचा है, सब समझदार है। अगर बहू की कोई पढ़ाई चल रही है तो कोई मना नहीं करता है, सबके घरों में पढ़ने की अनुमति है, सब लोग मिल कर के रहना चाहते हैं। अब पहले वाली सासुएं नहीं रही है ना। पहले वाले परिवार में जैसे लड़की को दबा करके रखा जाता था, या परेशान किया जाता था, या रोज़ ताने वाने किए जाते थे, वैसा ज़माना अब नहीं रहा है। और फिर मान लीजिए कोई एक आध घटना होती है तो वो कर्म का उदय है, तो अपने अपने कर्म को तो सबको भोगना है ना। तो अगर कोई लड़की है भी तो उच्च कुलीन होना चाहिए, छोटे कुल की नहीं होना चाहिए, उच्च कुलीन हो। और देखिए समर्थ की चलती है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चीज़ है आप अपने लड़के को समर्थ बनाइए, और जब लड़का आपका समर्थ होएगा तो मुझे लगता है सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। और अगर कोई आएगी भी तो वह आपके कुल की क्रियाओं को, आपके धर्म को स्वीकार करने वाली हो जाएगी। और अगर हमारा बेटा समर्थ नहीं है और अगली समर्थ आएगी तो वो अपने अनुसार उसको चलाएगी, सीधा हिसाब है। ये तो गणित सहज नीति की बात है ना। तो अच्छा है कि हम अपनी संस्कारों को, संतानों को संस्कारवान और योग्य बनाएं। अगर संतान को केवल योग्य बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, संस्कारवान नहीं बनाया, तब भी हमारा जैन कुल नष्ट हो जाएगा। और केवल संस्कारवान बनाया और योग्य नहीं बनाया, तब भी आज की कंपटीशन की दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम अपनी संतान को संस्कारवान और योग्य दोनों बनाएं तो सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएं। यथा योग्य है, जहाँ जैसी परिस्थिति है वहाँ वैसा मैनेज करना चाहिए। माता जी कोटि से बदनामी। माता जी समुद्घात 7 होते हैं। जो जीव जब मरता है तो वो 3 मोड़ तक ले सकता है। 7 क्या होते हैं? समुद्घात। हाँ। समुद्घात 7 होती है, लेकिन जब जीव मरता है वो 3 मोड़ तक ले सकता है। पर इसमें ऐसा है कि आहारक और मारणांतिक समुद्घात है। बाकी समुद्घात में तो दसों दिशा में आत्मा के प्रदेश विचरण करते हैं। बाकी जो कषाय, वेदना और जो दूसरी जो समुद्घात हैं उनमें तो आत्मा के प्रदेश दसों दिशाओं में विचरण करते हैं। लेकिन मारणांतिक और आहारक समुद्घात में जीव के प्रदेश सीधे, मतलब जैसे मान लो केवली के पास जाना तो वो सीधे केवली के पास जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। तो मारणांतिक समुद्घात में भी तो जब जीव मोड़ लेता है तो सीधा भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो उसमें फिर ये क्यों कहा जाता है कि वो मतलब एक ही दिशा में जाता है? मारणांतिक समुद्घात अलग है और विग्रह गति की व्यवस्था अलग है। मारणांतिक समुद्घात में तो सीधा जाएगा, सीधा आएगा। लेकिन जो विग्रह गति में मरने के बाद जो शरीर में से आत्मा निकलेगी वो श्रेणी के अनुसार ऐसे कर, वो व्यवस्था अलग है। वंदना माता जी। वंदा में माता जी सभी को जय जय। माता जी जब मंदिर में पूजा करते हैं तो वहाँ पे घर संसार की बातें करते हैं, पूजा करते करते तो उसका पाप तो लगता है, पर पूजा का कितना फल मिलता है? मंदिर में प्रवेश करने के बाद में एकमात्र भगवान की आराधना के भाव होना चाहिए। बातें करते हैं तो उसका पाप भी लगता है, और पूजा करते हैं तो उसका थोड़ा सा पुण्य भी लगता है ना। तो देखना ये पड़ेगा बातें करने में कितनी आसक्ति है
और पूजा करने में कितनी विशुद्धि है। बातें करने में जितनी आसक्ति होगी उतना पाप लगेगा, और पूजा करने में जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य लगेगा। ये व्यवस्था है। वंदमी माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि अभी एक प्रश्न आया था कि अदर कास्ट से अगर हम अपनी जाति में लेके आ जाए, तो मेरा प्रश्न उल्टा है कि अगर जैन कुल की कोई बालिका या लड़की है, वे दूसरी जाति में जाते हैं तब तो समस्या आती है, लेकिन दूसरी से अपनी में लाते हैं तो समस्या क्यों नहीं होती है? मतलब अपने में से दूसरे में जाएंगे तो अभी एक केस हुआ था, एमपी की बात है शायद, हाँ मड़ावरा, तो वहाँ पर उन्होंने उसका पूरा संस्कार, जो भी अंतिम संस्कार होते सब कर देते हैं, और दूसरी जाति से लाते हैं, तो ऐसा नियम क्यों नहीं लगता इस पे? ऐसा है, ये समाज, ये जगत पुरुष प्रधान है ना। जब लड़की ससुराल जाती है तो पति का सरनेम उसके साथ में लगाया जाता है, ना कि पति के साथ में उसकी ससुराल का सरनेम लगाया जाता है। और ये आगम की व्यवस्था है, लोक की व्यवस्था है कि ससुराल लड़की जाती है और उसको पति का घर अपनाना पड़ता है। तो हमारी बेटी अगर दूसरे के घर में गई है, हमारी बेटी अकेली है और दूसरे के घर के 4 लोग हैं, तो उसको वही अपनाना पड़ेगा। तो लड़की जाने में बहुत समस्या है, लाने की बजाय। और माता जी, अगर घर जमाई बन के चला जाए तब? घर जमाई बन के जाने वाले का तो कोई इज्जत सम्मान ही नहीं है। आदम पुरुष का है जो घर जमाई बन के रहे, उत्तम पुरुष जो अपने नाम से जाना जाए, मध्यम पुरुष जो अपने पिता के नाम से जाना जाए, जघन्य पुरुष वो जो अपने मामा के परिवार के नाम से जाना जाए, और अधम पुरुष वो है जो ससुराल के नाम से जाना जाए। एक प्रश्न और था माता जी मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं, हम चाहते कि हमारे लिए ये हो, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता होगा कि 100 में 1 बार ऐसा होता है कि वैसा हो जाता है। बाकी हमारे मन में फिर ये बन जाता है कि हम कितना भी कुछ भी सोच ले, वैसा तो कुछ होना ही नहीं है, तो फालतू में क्यों सोचना। चाहे वो धर्म के कार्य के लिए हो या संसार के कार्य के लिए हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को भी स्थिर कर सके और अपने मन को भी स्थिर कर सके? ऐसा है भैया, स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ी जाती है, कॉलेज में जो पढ़ाई पढ़ी जाती है, उसका एक निश्चित सिलेबस होता है और निश्चित प्रश्न उसी सिलेबस में से पूछना है और इसी सिलेबस में से आपको उत्तर लिखना है। लेकिन ज़िंदगी की जो परीक्षाएं हैं उनमें ना तो प्रश्न पत्र फिक्स हैं, ना उनके समाधान कोई फिक्स हैं। जब जिंदगी में कोई समस्या आती है तो आपका विवेक उस समय काम करता है कि इस समय मुझे क्या करना है। क्या सीता ने सोचा था कि अयोध्या के राजकुमार के साथ विवाह होकर के मुझे 14 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ेगा, फिर रावण के घर में रहना पड़ेगा, फिर गर्भवती अवस्था में बच्चों का किसी दूसरे के यहाँ जाके पालन पोषण करना पड़ेगा, फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या सीता ने सोचा था ये सब होगा मेरे जीवन में? क्या अंजना ने सोचा था कि 22 वर्ष तक पति मुझसे नहीं बोलेगा शादी के समय? जब महापुरुषों के जीवन की ये दशा है तो हमारे जीवन में हम ये सोचें, हम जो जो सोचते हैं वैसा वैसा होता जाए, कैसे हो सकता है? तो माता जी ऐसा कौन सा कर्म तो साथ में चलेगा ना। बहुत सारे कर्म हैं, 24 घंटे कर्म बन रहे हैं, असंख्यात जन्मों के कर्म हमारी आत्मा के साथ में चिपके हुए हैं। धर्म ही एक सहारा है जिस सहारे से आप अपने जीवनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं और जीवन में जो भी समस्याएं आए उस समय अपने विवेक से उन समस्याओं का निर्णय करें। कुछ नहीं मालूम कब क्या होगा, क्योंकि जितने भी जीवन चरित्र मैंने पढ़े हैं अभी तक, बरांग चरित्र पढ़ा,
पांडव पुराण पढ़ा, पद्म पुराण पढ़ा, कब किसके जीवन में क्या समस्या आएगी कोई नहीं समझ सकता है। अब जिस समय जो समस्या आई है उस समय मुझे क्या करना है ये निर्णय आपको लेना है। वंदामी माताजी, वंदामी वंदामी माताजी। कोई गलती करता है जानबूझ के तो हम उसको एक बार, दो बार, कितनी बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार गलती करें तो फिर उसके साथ क्या करना चाहिए? ऐसा है, आगम तो कहेगा माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तौ, विपरीत वृत्ति वाले के साथ में माध्यस्थ हो जाइए। मैंने कहा ना, अब जैसे पति है तो आपको उसके साथ माध्यस्थ कैसे हो सकते हैं? पड़ोसी के साथ में तो चलो भैया ठीक है, पति से तो आपका बोलना ही अपना पड़ता है। बच्चा है, आपका अपना बच्चा है, आपकी अपनी बहू है, तो आपको उससे पारिवारिक संबंध तो बना के रखने ही पड़ेंगे ना। गलती करेगी तब भी पारिवारिक संबंध बना करके रखने पड़ेंगे। और कोई दूर का रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार है तो फिर तो कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावो, मिलना कब है? सालों में एक आध बार मिलेगा, उस समय सावधानी रखो, बात खत्म। वंदाई माताजी। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जीव आत्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहाँ जाता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी स्थिति पुनर्जन्म कैसे होता है, समाधान कीजिए माताजी। ऐसा है, जब आत्मा शरीर छोड़ता है उसके पहले उसके लिए कोई ना कोई आयु कर्म का बंध हो जाता है, और जहाँ जिस स्थान का आयु कर्म का बंध होता है वो फिक्स होता है, और कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई भेजने वाला परमात्मा नहीं है। वो आत्मा अपने आप उस स्थान पर पहुँच करके अपने शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके शरीर की संरचना करके अपना जीवन प्रारंभ कर देता है। ये सब काम स्वतः होता है। पुनर्जन्म कैसे? पुनर्जन्म ऐसे ही होता है ना, जैसे जहाँ का आयु बंद किया तो वहाँ जाएगा। जैसे माता के गर्भ में आया तो वो माता पिता के रजवीर से अपने शरीर की रचना करेगा, फिर गर्भ बढ़ता जाएगा, बच्चे का जन्म हो जाएगा, ऐसे पुनर्जन्म होता है। उपात सैया से जन्म लेगा तो उपात सैया की जगह फिक्स है, वहाँ की व्यवस्था फिक्स है। वंदामी माताजी, सभी को जय जिनेंद्र। माताजी, मेरा प्रश्न ये है कि श्वेतांबर दिगंबर 2 संप्रदाय, तो श्वेतांबर के 8 दिन परुपोषण और दिगंबर के 10 दिन परुपोषण, ऐसा क्यों? देखिए, 10 धर्मों की व्यवस्था तो आगम की व्यवस्था है जी। भद्रबाहु स्वामी के समय में जैन साधु ही श्वेतांबर साधु के रूप में परिवर्तित हो गए, तो पढ़ाई तो यहाँ से ही की है, लेकिन अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए हर स्थान को कुछ ना कुछ उसमें काम में हेर फेर करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 धर्म कम करके 8 दिन के कर लिए, और हमारी जो प्राचीन परंपरा है भगवान महावीर की वो 10 दिन की है। वंदामी माताजी। बोलिए जय बोलिए महावीर भगवान की।